क्या वो वापस आ गए या पलों को चले गए? बोलो बोलो मंत्री सुबल, मेरा राम कहाँ है? मंत्री सुबल मेरा राम। धैर्य धारण करें महाराज, धैर्य धारण करें। इस तरह से व्याकुलता नहीं नहीं महाराज। अरे आप तो धर्मज्ञ हैं, धर्मशील हैं, धर्मवान हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। अरे आप तो ज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं, आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं महाराज। धैर्य धारण करें। आप जानते हैं आपका राम धर्मनिष्ठ है, आपकी तरह प्रण पालक है महाराज। वह अभी अपने पिता के वचनों को कैसे त्यागता? मैं आपके वचन अनुसार उसको ले गया। प्रथम दिवस तमसा नदी के किनारे वास हुआ। वहां पर अयोध्या के प्रजा प्रवासियों को सोता छोड़कर राम निषाद राज गुह के राज्य में प्रवेश करता है। एक रात्र वहां पर रुके, तदुपरांत मुझे वापस भेजकर निषाद राज से नाव मंगाकर गंगा नदी के उस पार चला गया। राम आपका मैं केवल खड़ा खड़ा देखता ही रहा। क्या राम चला गया, वापस नहीं आया? मंत्री अवश्य महाराज। मेरे राम के पास मुझे कोई पहुंचा दो। आज मुझे कोई मेरे राम के पास क्यों नहीं ले जा रहा? राम जैसा पुत्र हो जिसका हो, मुझसे बड़ा संसार में बड़ पापी पिता कोई दूसरा हो नहीं सकता। सो सुत बिछड़त गए ना प्राला, को बड़ पापी मोह सवाला। मेरे सवाल संसार में कोई दूसरा बड़ पापी नहीं है। अरे जिसका राम जैसा पुत्र बिछड़ गया और मैं मंत्री सुमन अभी तक जिंदा हूँ, ये दशरथ इतना बड़ा पापी है। नहीं महाराज, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। धैर्य धारण करें महाराज, कुछ ही दिवस की मंत्री सुमन, तुमने ये सत्य कहा है। अरे राम तो धर्मात्मा है, राम धर्म का पालन करने वाला है। मंत्री सुमंत, जिस समय मैंने राम को, उसकी मछली वाले राम को वनवास के विषय में बताया, मेरे राम ने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा पिताजी मुझे वनवास क्यों दिया जा रहा है। हंसते हंसते मेरे बचनों का पालन करने के लिए चला गया। लेकिन ये कौन मुझ पर हंस रहा है? ये छाया कौन है? महारानी कौशल्या कौन है? ये कौन है? ये मुझ पे हंसने वाली ये छाया, ये तीन छाया मुझ पर हंस रही है। मंत्री सुमन, से अंधे श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। ये मेरी दुर्दशा पर कौन हंस रहा है? बार बार कह रहा है चक्रवर्ती निर्पाल, तेरी तो यही दशा होनी थी। महाराज कहाँ हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। कौन तीन छायाएं? और आपको कौन दिखाई दे रहा है? किसकी बात कर रहे हैं स्वामी? महारानी कौशल्या, महाराज मैंने एक बात अपने जीवन में छिपा के रखी है। ये तीन छायाएं कोई और नहीं, ये श्रवण कुमार, उसके पिता महाराज शांतनु और उसकी माता ज्ञानावती है। महाराज, और इसी करुण रस की प्रस्तुति में आदरणीय श्री बबलू राजा जी, श्री बबलू परमार जी, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं महाराज दशरथ जी के करुण कंदन में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद महाराज। शांतवन और ज्ञानावती और श्रवण कुमार, ये कौन है महाराज? महाराज, मैंने अपने जीवन की एक सत्य घटना सबसे छुपा कर रखी है। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन कहते हैं व्यक्ति की जब मृत्यु समीप आती है तो उसके कर्म चारों ओर चक्कर लगा देते हैं। जीवन में व्यक्ति ने जो भी किया है, मृत्यु के समय सब चक्रव्यूह की भांति उसके मस्तक के चारों ओर भ्रमण करने लगते हैं। ये कोई और नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। महारानी, जिस समय मेरी यौवन अवस्था थी, मैं धनुष पर बाण लेकर शिकार करने के लिए जाया करता था। एक दिन मैं शिकार करने
मैंने देखा कि आधा दिन व्यतीत हो गया लेकिन एक भी शिकार मैं नहीं कर पाया। तो महारानी एक सरोवर के समीप जाकर मैं झाड़ियों में छिप गया। मैंने विचार किया चक्रवर्ती नृपाल, क्या दशरथ तू आज बिना शिकार किए वापस चला जाएगा? मैंने सोचा जल पीने के लिए सरोवर के समीप कोई ना कोई हिंसक पशु अवश्य आएगा, जब वो आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा। महारानी में छिपा रहा लेकिन कुछ समय पश्चात मुझे कमंडल में डुगडुग की आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई हिंसक पशु जल पी रहा है। तुम जानती हो महारानी, मैं सप्तवेदी हूँ। मैंने धनुष पर बाण चढ़ाया, बाण का संधान कर दिया। बाण संधान करते ही कुछ समय पश्चात आवाज सुनाई दी, हाँ पिता रक्षा करो, हाँ माता रक्षा करो। मैं घबरा गया। अरे मैंने कहा मैंने तो एक हिंसक पशु पर प्रहार किया था, लेकिन ये किसी मनुष्य के रोने की आवाज कैसी? मैं गया महारानी तो मैंने देखा एक ब्राह्मण कुमार जिसके वक्षस्थल पर मेरा बाण लगा था, रक्त से लहू लुहान धरा में तड़प रहा था। मैं समीप में पहुंचा, मैंने उसका सर अपनी गोद में रखकर कहा, आप कौन है? ये अपराध मुझसे हो गया। उन्होंने कहा, मेरा सर गोद में रखने वाले तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं अयोध्या का चक्रवर्ती नृपाल दशरथ हूँ और ये बाण धोखे से मेरे द्वारा मारा गया है, जो आपको लग गया है। उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण कुमार श्रवण कुमार हूँ। अरे अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहा था, उन्हें प्यास लगी थी, वे तो जल लेने आया था, लेकिन तुमने बाण का प्रहार कर दिया। महारानी वो ब्राह्मण बालक मेरी गोद में सर पटक रहा था, मानो मीन की भांति तड़प रहा था, जैसे जल से मीन को अलग कर देते हैं उसी तरह वो तड़प रहा था। बोले मेरे माता पिता अंधे हैं, प्यासे हैं, उन्हें जल पिला देना। इतना कहते कहते उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। महारानी ये ब्रह्म हत्या का पाप मेरे सर पे लग गया। मैंने विचार किया चक्रवर्ती नृपाल, तुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अब मैं किस मुंह से जल पिलाने जाऊंगा? मैं कमंडल लेकर गया, मैंने कहा पिताजी जल पी लो, माताजी जल पी लो। उन्होंने कहा, जल देने वाले तुम हमारे पुत्र नहीं हो, ये हमारे पुत्र की आवाज नहीं है, तुम कौन हो? मैंने सोचा जीवन में एक अपराध तो कर ही चुका हूँ, अब झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा, मैं चक्रवर्ती नृपाल दशरथ हूँ। उन्होंने कहा, तुम हमें जल क्यों पिला रहे हो? अरे हमारा बेटा श्रवण कुमार कहाँ है? मैंने कहा, मेरे बाण के कारण वो समाप्त हो गया। उन्होंने कहा, अरे तू हमें जल देगा? जलदाता तो पुत्र हुआ करता है, ला हमें जल दे। जो मैंने जल दिया, उन्होंने अपनी अंजलि में जल को रखकर कहा, सावधान, तूने हमारे पुत्र को समाप्त किया है। जा, तुझे हम श्राप देते हैं, जैसे हम पुत्र वियोग में आज मर रहे हैं, एक दिन तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। महारानी उस अंधे और अंधी ने मेरे सामने प्राणों को त्याग दिया। 3 हत्याएं मैं अपने सर पे लिए अयोध्या वापस आया, लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे कोई संतान ही नहीं है, चलो इनका श्राप सत्य होगा तो संतान अवश्य होगी। और देखो महारानी, मेरी 4 संतान होने के बाद भी आज मेरे पास कोई नहीं है, इसीलिए वो छायाएं मुझ पर हंस रही है। महारानी, हे राम तुम चले गए हो, तुम वन में ही अब राज करो। हे राम, सदा जीवन भर तुम अब धर्म का काम करो। हे सूर्य देव, तुम यूं ही महलों पर आते रहना। हे सावन की घटाएं हमेशा तुम अयोध्या पर छाते रहना। ये चक्रवर्ती नृपाल अब जा रहा है, जब राम नहीं तो फिर प्राण नहीं, क्योंकि राम ही मेरा जीवन है। राम 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 कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुबर विरह, राव गयऊ सुरधाम। दशरथ जी के प्राण राम जी के वियोग में निकल गए। मित्रों,
पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया। राजा दशरथ नहीं रहे। अब विचार करिए, जिसके 4 पुत्र हों और जब प्राण निकल रहे हों एक भी पुत्र पास में ना हो, कितना दुर्भाग्यशाली वो पिता होगा कि जिसके प्राण निकले, 4 पुत्र होने के बावजूद भी एक पुत्र पास में नहीं है। ये श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप का कारण है। उन्होंने ही श्राप दिया था कि पुत्र वियोग में तुम्हारे प्राण निकलेंगे। 2 पुत्र हैं ननिहाल में और 2 हैं वनवास में। आज महाराज के प्राण निकले। इधर महाराज वशिष्ठ जी महारानियों को समझाने के लिए आए, नगर के लोगों को समझाने के लिए आए। यही विधि बिलपति रैन बिहानी, भुंसारा हो गया, सवेरा हो गया। आए सकल महामुनि ज्ञानी। महाराज वशिष्ठ जी ने समझाया सभी को। महारानियों, इस प्रकार से रुदन करने से महाराज की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बस ये रुदन शांत कर दो। सुमंत जी, किसी सेवक को कई प्रदेश भेज दिया जाए। देख रहे हो, इस समय अयोध्या में ना ही तो राम है, ना ही लक्ष्मण है, और यहाँ तक कि भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में है। तो मैं चाहता हूँ कि किसी सेवक को कई प्रदेश भेज दिया जाए और वहां पर भरत को किसी भी प्रकार का कोई समाचार न बतलाया जाए। केवल इतना ही कहा जाए कि गुरुदेव भगवान ने बुलाया है, शीघ्रता से साथ में ही आ जाओ। जाओ, महाराज के सबको एक नाव में तेल भरवा कर रखवा दिया जाए। देखिए, एक दूत को भेजा महाराज वशिष्ठ जी ने भरत जी के ननिहाल। चूंकि 4 पुत्र हैं, दशरथ जी के मरण के समय एक भी पुत्र नहीं है, अंतिम संस्कार कौन करेगा? महाराज वशिष्ठ जी ने एक दूत को भेजा भरत जी के ननिहाल। और संयोग देखिए, रात्रि के समय में भरत जी को अपने ममाने में, ननिहाल में भयंकर स्वप्न हुआ। देख ही राती भयानक सपना, सपना जाके करेगी कतू कोटि कलपेना। देखी जाते भयानक सपना जाके करेगी कतू कोटि कलपेना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये तो बड़ा ही अनर्थ स्वप्न देख रहा हूँ। भैया शत्रुघ्न, मैं अभी शयन कर रहा था, मुझे बहुत ही भयंकर भयंकर स्वप्न आ रहे थे। मुझे लग रहा है मेरे अयोध्या और अयोध्यावासी सभी संकट में है। नहीं नहीं, हे भगवान शंकर, हमारी अयोध्या और अयोध्या वासियों का पूर्णतया कुशल से रखना, क्योंकि आप तो हमारे आराध्य देवता हैं। हे भोले शंकर, हे भोले शंकर पधारो, बैठे छिपे के कहा, अब भस्म रमैया हो आओ, मुक्ति के दाता देखो संकट यहाँ हो बोले।
भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सागर जीत पोत्रों को मुक्ति मिली। भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सागर जीत पोत्रों को मुक्ति मिली। हो गौरी शंकर पधारो, किसने रोका वहाँ आओ, भक्त मोर मैया ओ आओ, मुक्ति के दाता देखो संकट यहाँ। हो गौरी शंकर पधारो, बट जिसके के गवा आओ, मुक्ति के दाता देखो संकट यहाँ आओ, भक्त मोर मैया देखो संकट यहाँ आओ, मुक्ति के दाता देखो संकट यहाँ। हो गौरी हमारी प्रार्थना को अवश्य सुन लेना भगवान शंकर, हमारी अयोध्या और अयोध्या वासियों को सकुशल रखना। देखिए महाराज भरत जी मन में विचार कर रहे थे कि बाबा भोले करें कि हमारी अयोध्या में सब लोग सकुशल हो। ऐसा सोच ही रहे थे कि एक दूत अयोध्या से पहुंच गए भरत जी के पास में। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुंचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई। दोनों राजकुमारों को सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो धावन, यहाँ आने का क्या कारण है? मुझे महाराज आपके कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी ने भेजा है। किस कारण? हमारे गुरुदेव भगवान ने हमारे समीप में आपको भेजा है। बिल्कुल, कहो कहो क्या कारण है? उन्होंने कहा है कि दोनों भाइयों को अति शीघ्र संदेशा देना। हम भी यही सोच रहे थे, गुरु अति बाबा ने शीघ्र बुलाया चले। है। चलिए महाराज। देखिए भरत जी जो ही अयोध्या की ओर गए तो रास्ते में असगुन होने लगे। ऐसा नहीं है, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है, ये असगुन है। असगुन में कुछ और चीजें होती हैं। खर, सियार, खर माने गधा, सियार, ये लोग अगर प्रतिकूल बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलत या तो हो रहा है या होने वाला है। आज भरत जी के साथ में वही हो रहा है। अशगुन हो ही नगर पे ठारा, रटही कुभाती को खेते करारा, हर्षियाने को नहीं प्रतिकूला, सुन सुन हो ही भरत मनसूला। अब महारानी कैकेयी ने सुना कि मेरा भरत अयोध्या में आ गया, तो महारानी कैकेयी दरवाजे में आरती की थाली लेकर के भरत जी के स्वागत में पहुंच गई। आपत सुने सुने कैकेयी नंदन, हर्षी रवि कुलो चलू रो चंदन। सजे आरती मुझे उठ भागी, बादल भेटे भवन लई आई। आरती की थाल लेकर के भेंट करके द्वार ही भेंट भवन लई आई। दरवाजे में मैया कैकेयी पहुंची और भेंट की और अंदर ले गई महलों में। अब यहां से कहानी शुरू हो जाती है।
भरत जी को कुछ डरावना लगा महलों के अंदर। भरत जी को समझने में देरी नहीं लगी कि हमारी इस अयोध्या में हमारे अपने घर में कोई न कोई घटना घटित हो चुकी है। भरत दुखित परिवार निहारा। बेटा भरत, मेरे ननिहाल में सब कुशल मंगल तो है। हाँ मैया। तुम्हारे नाना नानी, मामा मामी सब कुशल से तो हैं। ननिहाल में सब प्रकार की कुशलता है, परंतु जिस समय में यहाँ पर आ रहा था, खरसियार बोले हैं प्रतिकूला। अच्छी वाणी नहीं बोल रहे थे और अच्छी जगह पर भी नहीं बैठे थे मैया। मैं जिस समय इस भवन को देखता हूँ तो आज न जाने कैसा लगता है, क्योंकि मैं जब भी आया करता था मेरे बड़े भैया श्री राम जी मुझे मिला करते थे, मेरा वह अनुज लक्ष्मण मिला करता था, मेरे पिताजी मिला करते थे। आज न जाने क्या हो गया है। हे माँ, न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे, न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे। ये छाई उदासी मगर किस लिए है। कहा प्रिय राम लखन दो भ्राता। कहे कहे मैया, मेरे भैया और मेरी भाभी और मेरा वह अनुज लक्ष्मण कहाँ पर है? बेटा भरत, तात बात में सके समारी, भाई मंथरा साहेब बिचारी, यहाँ पे मैंने सब सामान लिया था। क्या? और इसमें सहायता मंथरानी की है। कौन सी मैया? और कुछ कार बिगड़ गया। कौन सा बिगड़ गया? बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। नहीं 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 पिताजी, ये क्या कह रही है मैया? कह दो ना कि ये झूठ है। नहीं नहीं बाता, कह दो ना कि ये झूठ है मैया। ये सच है बेटा। नहीं नहीं महाराज भरत जी पिताजी का मरण सुनकर के बहुत ज्यादा दुखी हो गए। नहीं पिताजी, आपको तो मैंने चलते समय देख ही नहीं पाया।
आज मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और मैं कितना अभागा हूँ कि अपने पिता के दर्शन ही नहीं कर पाया। नहीं चलते न देखने पायब तो ही ताते न राम है सोपे हो मोही। नहीं पिताजी, यदि आपको स्वर्ग की ओर जाना था तो ये मेरा हाथ मेरे बड़े भैया के हाथों में दे देते, परंतु मैया उनके स्वर्गवास सिधारने का क्या कारण है? आप सत्य सत्य कहें मैया। बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी पर मेरे 2 वरदान थे, मैंने वो उधर वरदान मांग लिए। कौन से वरदान मैया? पहले वरदान में मैंने तुम्हारे लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया। मेरे लिए इस अयोध्या का राज? हाँ। और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। मेरे भैया इस समय कहाँ पर है? वनों में है। और सीता भी अपने पति धर्म के लिए चली गई और लक्ष्मण भी उसके साथ चला गया। नहीं भैया, भैया। महाराज भरतलाल जी पिताजी का मरण भूल गए, ज्यों ही सुना कि भैया राम 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए। अरे पापड़ी, तूने ऐसे वरदान मांग लिए, तेरे मन में ये विचार आया तो कैसे आया? हाँ, तूने तो इन पेड़ों को काट कर के पत्तों को सींचा है, मछली के जीने के सहारे उस पानी को ही उलीझ डाला। नहीं तेरे मन में ऐसी बुद्धि जब आनी थी, क्या मेरे पिताजी इतने सरल थे जो तुझको नहीं समझ पाए? नहीं सरल सुशीले धर्म रति रावु तो किम जाने ना तिये स्वभाव। परंतु ये तो सत्य है, इस नारी की गति को तो वो विधाता भी नहीं जान सकता। विधि न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट के ये अबे गुण खानी। ये नारी, ये तो सकल कपट की अवगुण खान है, परंतु तूने जिस समय ये वरदान मांगे तो तेरे मन में कोई पीड़ा नहीं हुई। बर मांगते मन भई न पीरा, ये गरी न जीव मोहे पर हो न कीरा। तेरे मोह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? जब ते कुमते जिए ढायऊ, खंडे खंडे हुई हृदय न भयहु। तेरा ये हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गया? आज तूने ये मन में क्या ठान ली है पापनी? हरी मैया, ओ मैया तूने हठीली, तूने काठानी मन में राम सिया
भेजे दयरी बन में राम सिया भेजे दयरी बन में ओ मैया तूने हठी तूने काठा दी मन में रागा मोसिया भेजो तेरी बन में रामोसिया भेजो तेरी बन में जगत में भरत ते तो